नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे स्विंग स्टॉक्स की, जिसमें आपको अगले हफ्ते जरूर नजर बना के रखनी है। जो स्टॉक्स एक बेहतरीन मूवमेंट भी आपको दिखा सकता है, तो उन स्टॉक्स पर आपको जरूर एक नज़र बना के रखनी है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे आपको पिछले वीक, उस पर लेंगे रिव्यू, कितने बेहतरीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने उसमें अर्न किए हैं, उस पर भी करेंगे डिस्कशन। और आगे आपको कैसे स्टॉक्स में ट्रेड लेने हैं, इस बात पे भी हम बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे जो लोग स्टॉक्स को देखने में या फिर थोड़ा सा उनको समय लगता हो वीडियो को देखने में, तो वो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर आसानी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि स्टॉक यानी कि इसी कैंडल के आसपास मैंने आपको रिकमेंड किया था स्टॉक में ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। आप वाकई में देख सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल स्टॉक की बात करें, वर्लपूल, सारे स्टॉक्स को अगर हम किनारे रख दें, अगर हम सारे स्टॉक्स में लॉस में भी यदि हम रहते हैं 1-2%, तो इसने हमारे सारे प्रॉफिट, जितना इस स्टॉक ने हमें प्रॉफिट दिया है और जितने लॉस हमें अदर स्टॉक ने हमको दिए हैं, यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलती है। 2380 के आसपास अगर हमने स्टॉक को खरीदा है, यहाँ से हमें एक नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन अगर देखा जाए तो आसानी से 7% का प्रॉफिट वर्लपूल ने हमें दिया है। यहाँ हमें मिलती है एक बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा अगला स्टॉक था ICICI ट्रू लाइफ। ओपनिंग होती है तो गैप डाउन के साथ बाजार जरूर ओपनिंग होती है, लेकिन एक बेहतरीन बाइंग के लिए हम फिर से खड़े हैं। जरूर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्टॉक, अगर आप पैटर्न को देखिए तो जहां पर स्टॉक ओपन हुआ वहीं के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वीकली पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ देखा जाए जिन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया होगा ICICI प्रू के साथ, तो जरूर एक प्रॉफिटेबिलिटी बुक की होगी। लेकिन अगर देखा जाए 1 वीक के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस का यहाँ पर हमें एक हिसाब देखने को मिलता है। CCL यहाँ पर स्टॉक में, यहाँ पर भी एक बेटर परफॉर्मेंस हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। इसी कैंडल पैटर्न के यहाँ जहाँ पे हमें 3 कैंडल देखने को मिल रही है, इसी कैंडल के आसपास अगर देखेंगे तो इस स्टॉक से हमें पर्टिकुलर CCL से 410 के पास से, और हमें स्टॉक ने 420 421 का हायर हाई टच किया, तो आसानी से हमें यहाँ पर भी 4 से 5% का स्टॉक में ट्रेड लेने को मिलता है। दिव्यानी, अगर देखा जाए दिव्यानी स्टॉक में, तो नेक्स्ट जिस दिन मैंने स्टॉक रिकमेंड किए थे, फिर उसी के अगले दिन परफॉर्मेंस के पास से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। लेकिन याद रखिए जहां पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। टूटा तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आप जब वॉल्यूम चार्ट को ओपन करके देखेंगे 1 आवर के कैंडल के साथ, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाई देगी। तो जरूर यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। लास्ट स्टॉक SBI कार्ड, बेहतरीन परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला, लेकिन लास्ट क्लोजिंग डे यानी कि जिस दिन लास्ट ट्रेडिंग डे था, वहां पर हमें एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है SBI कार्ड में। अब हमें बताना है क्या अगले स्टॉक्स जिसमें हमें स्टॉक्स में ट्रेड लेने हैं। सबसे पहला HDFC लाइफ, 1 आवर के पैटर्न के साथ मैं ऑलरेडी लगा के एक पैटर्न आपको दिखाना चाहता हूं। जिन लोगों ने पुराने स्टॉक्स पर ट्रेड लिए हैं, जरूर पैटर्न को पहचान रहे होंगे। स्टॉक ने 490 92 का सपोर्ट अगर तोड़ा, अगर हमको स्टॉक 475-80 के लमसम में भी मिलता है, तो जरूर हमें यहाँ पर एक फायदा उठाना चाहिए उस गिरावट का, और जरूर यहाँ पर हमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सपोर्ट को कमजोर मत समझिएगा, ये सपोर्ट काफी बेहतरीन नजर आ सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन, क्योंकि लास्ट का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं बाइंग की वॉल्यूम देखने को नजर आई है हमें 1 आवर के कैंडल पैटर्न पर। तो जरूर 694 रुपए 40 पैसे के लेवल को जरूर ध्यान रखिए। यहीं से अगर रिट्रेसमेंट मिले तो जरूर बाइंग के लिए तैयार रहिएगा, जैसा कि आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। याद रखिएगा बेहतरीन स्टॉक है, एक बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। हेरिटेज फूड अगला स्टॉक 458, अभी आप 473 पे देख रहे हैं। अगर बाजार में गिरावट मिलती है और 458 के आसपास मिले, तो जरूर आपको आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके लीजिए, क्योंकि आंख बंद कर देंगे तो स्टॉक आप गलत ले सकते हैं। तो यहाँ पर 458 का लेवल काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने काफी टाइम एक्सपेंड किया है। जब आप 1 आवर की कैंडल पैटर्न को देखेंगे, आप खुद ब खुद इन सब चीजों को एनालिसिस करना शुरू कीजिए, तभी आप स्टॉक्स में आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकते हैं। लेकिन जहां पर स्टॉक क्लोजिंग दिया है, आप देख सकते हैं ये एक पहले के पैटर्न्स हैं, और बार बार टेस्टिंग कर रहा है स्टॉक। 474-75 के लेवल को क्रॉसओवर हुआ तो बेहतरीन ब्रेकआउट दे सकता है। हेरिटेज फूड, वेक्टर फूड, लगातार गिरावट, साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप देखेंगे तो हमें एक फायदा मिल सकता है। यदि वॉल्यूम कम हो रहा है तो जरूर बायर्स आ सकते हैं, यानी कि सेलर्स की
क्षमता यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रही है, यानी सेलर्स कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरूर यहाँ पर अगर हमें स्टॉक गिरावट में भी मिले 420 रुपए के आसपास, तो यहाँ से जरूर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है वेक्टर फूड में। IRFC की बात की जाए तो बेहतरीन स्टॉक और एक बेहतरीन निवेश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो एक बेहतरीन स्टॉक है IRFC। काफी दिनों से 1 आवर के पैटर्न को मैं आपको यहाँ पर दिखाना जरूरी समझता हूँ। काफी दिनों से स्टॉक एक ही जोन पर टिका हुआ नजर आ रहा है, तो यानी कि अगर 2340 पैसे का लेवल तोड़ा, बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो रेंज बाउंड किया है कहीं ना कहीं मजबूती की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं जब आप वॉल्यूम चार्ट को बड़ा करके देखेंगे। तो वाकई में यहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है IRFC स्टॉक में। लास्ट स्टॉक रहेगा जो हमारा ट्रेडिंग के लिए नेस्को। थोड़ा सा आज नेट स्लो चल रहा है लग रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन वॉल्यूम आया है एक बेहतरीन। पिछले सेलर्स यानी कि पिछले रेड कैंडल को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वही स्टॉक में भी यानी कि प्राइसिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोनों चीज हमारे पॉजिटिव है, यानी क्या डिमांड बढ़ रही है और प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो जरूर इस पे ध्यान देना है। हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल सकता है और बेहतरीन बढ़त भी नेस्को में देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट में स्टॉक मिले तो आपको जरूर 650 के आसपास जरूर एक इनिशिएट करना चाहिए स्टॉक में, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जरूर आपको यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में ट्रेड कैसे लेने हैं आपको मैंने बताया है। पिवट पॉइंट के लेवल के अगर आपको हिसाब से ट्रेड लेने हैं तो वहां से आपको मदद मिलेगी, पैटर्न्स को देखना है, वहां से भी आपको बेहतरीन मदद मिल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।